जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। एमपी जीके के टॉप 5 प्रश्नों के सेट नंबर 3 में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति में सिपाही बहादुर सरकार का गठन एवं इसकी पहली वीरांगना कौन थी? पहले तो अपन डिस्कस कर लेते हैं 1857 की क्रांति। याद रखिएगा 3 जून का दिन था। 3 जून 1857 को 3 जून 1857 को जो है नीमच छावनी से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। सीधा क्वेश्चन आएगा कहाँ से शुरुआत हुई थी, डेट भी आपको याद रखनी है। 3 जून 1857 को नीमच छावनी से मध्य प्रदेश में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आपको एक डेट और याद रखनी है, 14 जून। 14 जून 1857 का दिन भी आपको याद रखना है। इस दिन जो है एक मुरार छावनी है। मुरार छावनी कहाँ पर है? ग्वालियर में है मुरार छावनी। आपको लिख कर बता देता हूँ मैं, मुरार छावनी ग्वालियर से। यहाँ से विद्रोही सैनिकों के द्वारा मुरार छावनी से संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। 1857 की क्रांति का अगर प्रतीक आपसे पूछता है तो याद रखिएगा रोटी। रोटी, कमल और रोटी, कमल और रोटी, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। याद रखिएगा, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में एक संदेश पहुँचाने के लिए, 1857 की क्रांति में संदेश पहुँचाने के लिए एक उस समय वाक्य काफ़ी प्रचलित था, हड्डी और चूरमा। हड्डी और चूरमा याद रखिएगा, उस टाइम पर काफ़ी प्रचलित वाक्य था 1857 की क्रांति के समय। ये बात भी आप याद रखिएगा। एक आपको और फैक्ट बताना चाहूँगा, बौधन दउआ ने आपको बहुत परेशान किया था, है ना। बौधन दउआ एक बार एमपीपीएससी में आ गया था, बौधन दउआ। तो इससे क्वेश्चन फिर बन सकता है। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय बौधन दउआ ने एक किले को जो है अंग्रेज़ों से छीन लिया था। अंग्रेज़ों से एक किले को छीन लिया था। उस किले का नाम था गढ़कोटा का किला। गढ़कोटा का किला याद रखिएगा। बौधन दउआ ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों से गढ़कोटा का किला छीन लिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गढ़कोटा का किला कहाँ पर है? सागर में है। सागर में है गढ़कोटा का किला। और सागर से विद्रोह किसने किया था 1 जुलाई 1857 को? ये बात भी याद रखिएगा, शेख रमजान। शेख रमजान ने 1857 की क्रांति में सागर से विद्रोह किया था। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में सिपाही बहादुर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीपीएससी ने इस बार इस पर क्वेश्चन पूछा था। एमपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो ये सीहोर में गठन हुआ था इसका, सीहोर में। याद रखिएगा, सिपाही बहादुर सरकार का गठन सीहोर में हुआ था। और 1857 की क्रांति की पहली वीरांगना मानी जाती हैं रानी अवंतीबाई। याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई को 1857 की क्रांति की पहली वीरांगना माना जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न किसके साथ दिया गया था? 2015 में दिया गया था। याद रखिएगा, 2015 में दिया गया था। और अटल बिहारी को मदन मोहन मालवीय के साथ 2015 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को। याद रखिएगा, भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं प्रथम अध्यक्ष भी रहे। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं के नाम पर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से आते हैं। ग्वालियर से आते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं, इनका निधन हो चुका है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक और शख्सियत का निधन हुआ है, याद रखिएगा, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, इन्हें कौन नहीं जानता? लता मंगेशकर, याद रखिएगा, इनके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। इन्हें जो है भारत रत्न 2001 में मिला था। याद रखिएगा, भारत रत्न 2001 में मिला था। और इसके अलावा 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1989 में लता दीदी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में इनका जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इनका नाम आया था। सॉरी, ये क्या आ गया, ये मैं समझ नहीं पाया कि क्या आ गया। 1900 सॉरी, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी गजब चीज़ है। हाँ, क्या बता रहा था, लता दीदी को 1974 में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता दीदी का नाम जो है दर्ज किया गया था, मैक्सिमम गाने गाने के लिए, मैक्सिमम भाषाओं के लिए। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। मैंने लता दीदी के बारे में आपको मैक्सिमम जानकारी देने का प्रयास किया है। चलिए, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा, नीमच। नीमच सर्वाधिक किसी भी राज्य से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है और मध्य प्रदेश में एकमात्र मंदसौर से इसकी सीमा लगती है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मंदसौर से एकमात्र इसकी सीमा लगती है। और नीमच के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा
कि नीमच की आकृति हृदय आकार की है, तो आपसे पूछ सकता है कि हृदय आकार में कौन सा जिला है, तो नीमच है, याद रखिएगा। इसे नेत्रदान राजधानी, मध्य प्रदेश की नेत्रदान राजधानी भी बोली जाती है नीमच को, बोला जाता है सॉरी। और सीआरपीएफ की जन्मभूमि भी नीमच को ही कहा जाता है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नीमच को सीआरपीएफ की जो है जन्मभूमि भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इतनी जानकारी इससे मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है। याद रखिएगा, बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। चंदेरी में है बैजू बावरा की समाधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर स्थित है। और बैजू बावरा का मूल नाम भी पूछता है, बैजनाथ मिश्रा। बैजनाथ मिश्रा बैजू बावरा का मूल नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, टिशू कल्चर लैब कहाँ पर है। टिशू कल्चर लैब याद रखिएगा, सिर्फ टिशू कल्चर लैब आता है अगर, तो बैतूल में है, याद रखिएगा, सिर्फ टिशू कल्चर लैब। अगर इसमें लग जाता है आलू एवं टिशू कल्चर लैब अगर लग जाता है तो ग्वालियर में है, ठीक है। टिशू कल्चर लैब बैतूल में है, आलू और टिशू कल्चर लैब ग्वालियर में है। और सिर्फ टिशू पेपर कारखाना अगर आता है तो वो महू में है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। एक बार फिर से बताता हूँ, टिशू कल्चर लैब बैतूल में है, ठीक है, टिशू कल्चर लैब बैतूल में है, आलू एवं टिशू कल्चर लैब ग्वालियर में है, और टिशू पेपर का कारखाना जो है महू में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए यहीं तक था टॉप 5 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं आपके। आई होप आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप बिल्कुल अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है तैयारी के लिए, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है।